हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर नंबर 19 देखने वाले हैं, जो 3/2/2019 प्रथम पारी का पेपर है। इसके अंदर हम 50 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों के कितने स्कोर होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला के किस संरक्षित क्षेत्र में है? तो इसका आंसर बताइए। तो यह पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तोलक के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एफर्ट या प्रयास कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था? तो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। और इसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है, रिपन को, याद रखना इसे भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मसाई जनजाति निम्न में से किस देश की निवासी है? तो मसाई जनजाति किस देश की निवासी है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह केन्या देश की मसाई जनजाति यहाँ की निवासी है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन लिबरेट ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर दीजिए। तो चार्ल्स मेटकॉफ जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शब्द सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस शब्द वॉलीबॉल से है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है? तो इसका आंसर दीजिए। भारत के विस्तृत मैदान। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई ये बताइए। तो इसकी इकाई क्या है? तो इसका आंसर रहेगा स्टेरेडियन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के संपादक और प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन और संपादन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है? तो इसका आंसर रहेगा फिनलैंड। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। और भारत कितने नंबर पर था 2018 के अंदर? 149 देशों में 139वां स्थान था भारत का। अगला क्वेश्चन है, एरिन्स किसे कहा जाता है? तो एरिन्स किसे कहा जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन्स कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर रहेगा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो कौन सा पिंड है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केसी वहियर के अनुसार भारत का संविधान है? तो इनके अनुसार अर्धसंघीय है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किस खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? इसका आंसर बताइए। तो 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तवा नदी जो कि डैश नदी की सहायक नदी है पर तवा जलाशय स्थित है, तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है नर्मदा नदी की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी जीवाश्म में एक समान भून की उत्पत्ति और मूल संरचना है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है समजातीय जीवाश्म। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? मंगलोर समझौता हुआ था 1784 में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, उसके बाद में यह समाप्त हो गया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यह 1993 में शुरू हुई थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुक जल डमरू मध्य स्ट्रेट निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में है? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी मतदान की आयु। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग देश से लिया गया है? तो संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1931 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है किसी उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो किस गैस को कहा जाता है? जेनोन को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य सरकार से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या रहेगा? नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेटर खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास की घोषणा की थी? तो कौन था? AB डिविलियर्स। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जा सकता कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और क्या कहते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को और क्या कहा जाता है? तो इसे फ्रियोस कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसर कौन सी योजना सर्जित करती है? तो ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995। ये भी पूछा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा? तो कौन सा नाटक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है? तो मालविका अग्निमित्रम। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो ताइवान को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान एक ही सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का सुलेखक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सुलेखक? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलगांव में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। 1924 के अंदर। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो इसे कहा जाएगा गतिक घर्षण। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहा जाता है? इसे सिक्कम कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जहां वार्षिक वर्षा डैश से अधिक ही होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है? तो किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में। कितनी है? 12। और मध्य प्रदेश के बाद में असम का दूसरा स्थान आता है, वहाँ पर कितने हैं? 7। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।